आज बहुत बड़े लेवल पे एक सेशन होने जा रहा है। तो थोड़ा सा इस सेशन को मजेदार बनाने से पहले हम एक बारे में एक दूसरे से जरा जानने की कोशिश करेंगे। सो मैं जानना चाहता हूँ कि आज के हमारे सेशन के अंदर हमारे जो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितनी भी हमारी टीम है, यूनिस का एक एक परिवार है। सो सभी अपने बारे में थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिए कि आप सभी कहाँ कहाँ से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। सो मैं थोड़ा सा सभी के बारे में जानना चाहूंगा। मैंने अपने बारे में तो बता दिया, मैं बेसिकली फिर से बता देता हूँ। मैं बेसिकली अमृतसर से हूँ, मेरा नाम पवन मेहरा है। सो आप आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से हैं। कमेंट में बता दीजिए अपना अपना सिटी का नाम। ओके, अमृतसर, वेरी गुड। पुणे, क्या बात है। इब्राहिम फ्रॉम बेंगलोर, कि अमरजीत सिंह रोहतक। पप्पू फ्रॉम पुणे, सीता देवी जी पटना, क्या बात है। पूरा भारत आज हमारे साथ है। आज गणतंत्र दिवस की सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन जो है बहुत बड़ा जो दिन है हमारे देश के लिए। कहीं ना कहीं जो बलिदान हमारे सोल्जर्स ने दिया है, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स ने दिया था, उनकी बदौलत हम आज जो है इस रिपब्लिक डे को ही हम एंजॉय कर पाते हैं, इसको मना पाते हैं। उनकी याद में हम इस दिन को हम पूरा उनको समर्पित कर देते हैं। सो आज का सेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है दोस्त। सो बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, जितने भी हमारे दोस्त है सेशन के अंदर है। सो एक बार मैं चाहूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपना एक बार अपना कैमरा जो है। सो मैं चाहूंगा हमारे जितने भी दोस्त हैं आज हमारे साथ इस सेशन के अंदर हैं, एक बार अपना कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। जिन जिन के कैमरा बंद है, प्लीज आप जैसे भी है, जिस कंडीशन में भी है, एक बार अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। इतना भी मत चेहरा छुपाइए कि कहीं के मुंह दिखाने के लायक ना रहे बात। सो हाँ, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी जिन जिन के कैमरा ऑफ है, प्लीज एक बार अपने कैमरा ऑन कर दीजिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो हमारा जो सेशन है बहुत अच्छा होने जा रहा है, और लीडरशिप्स के ऊपर है बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़े लेवल पे है। किसी भी देखो, व्यापार है, बिजनेस है, परिवार है, कुछ भी है, हर एक चीज में लीडरशिप्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे हमारे जो इस यूनिस्काई परिवार के सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं सभी ना मैरिड है, और वो कहीं ना कहीं अपने पूरे परिवार को भी लीड कर रहे हैं। आपके सर पे, आपके कंधों पे आपके परिवार की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी परिवार की है, चाहे इस बिजनेस के परिवार की है, आपकी टीम की है। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है, लीडरशिप तो है ही है। यस और नो। सो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करेंगे। सो आप में से कितने लोग सुनना चाहेंगे, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में वन टाइप कर दीजिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के सेशन के अंदर। वेरी गुड। तिरुपति फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वेरी गुड, क्या बात है। सो स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक बार एक राजा था। एक राजा के पास दो बाज हुआ करते थे। तो उनको वो बाज किसी उनके ना जो राज्य के अंदर कोई नागरिक था, तो उन्होंने उनको गिफ्ट में दिए, भेंट दिए थे, उपहार में दे दिए थे, गिफ्ट में। तो राजा को बाज के बच्चे दोनों बहुत पसंद आए थे, छोटे बाज के बच्चे थे। तो राजा ने क्या किया, अपने एक ट्रेनर को बोला कि ऐसे करो, तुम इन दोनों बाज के बच्चों को ना सिखाओ उड़ना कैसे आसमान में। सो ट्रेनर ने क्या किया, बाज के बच्चे लेके दोनों, और उनको सिखाना शुरू कर दिया उड़ना कैसे है। तो 6 महीने तकरीबन तकरीबन बीत गए। तो 6 महीने बीतने के बाद जब एकदम से राजा के मन में आया कि यार मेरे पास तो दो बाज के बच्चे थे, क्यों ना मैं जाके देखूं कि वो उड़ते हैं या नहीं है। तो राजा चला गया देखने के लिए। अब जाके देखते क्या है कि उनमें से एक जो बाज का बच्चा था, वो आसमान में उड़ रहा था। लेकिन जो दूसरा बाज का बच्चा था, वो कहीं ना कहीं एक पेड़ की डाल पे जाके बैठ जाता था। तो पेड़ की जब डाल पे जाके बैठ जाता, राजा ने उस ट्रेनर से पूछा कि क्या ये बाज का बच्चा बीमार है। तो ट्रेनर ने बोला नहीं सर, ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। बोला इसने कुछ खाना पीना नहीं खाया। बोला नहीं नहीं, बिल्कुल फिट है, एकदम फिट एंड फाइन है। तो बोला एक बात समझ नहीं आई है कि दो बाज के बच्चे हैं, तुमने दोनों को पूरा अच्छे से ट्रेंड किया है, एक आसमान में उड़ रहा है और एक आसमान में बिल्कुल नहीं उड़ रहा है।
कि दूसरे को भी उड़ाओ। मैं चाहता हूं कि ये दोनों बाज के बच्चों को मैं आसमान में उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। तो ट्रेनर ने बोला कि ठीक है, मुझे 2 से 3 महीने का समय दे दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। तो 2 से 3 महीने का समय ले लिया, लेकिन वो बाज का बच्चा फिर नहीं उड़ा। अब राजा थोड़ा सा परेशान हो गया, तो एक दिन राजसभा के अंदर एक आदमी आया, बोला महाराज की जय हो। बोला फरमाइए, बताओ किस काम से आए?" बोला महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास 2 बाज के बच्चे हैं। बोला एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही सुना तुमने। बोला मैंने ये भी सुना है कि एक बाज का बच्चा उड़ता है और एक बाज का बच्चा नहीं उड़ता है। महाराज ने बोला कि बिल्कुल सही सुना है। बोला मैं चाहता हूं, मैं उस दूसरे बाज के बच्चे को भी हवा में उड़ा सकता हूँ। तो राजा ने सबसे पहले पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम करते क्या हो? तो उन्होंने बोला कि महाराज, मैं तो किसान हूँ, खेती करता हूँ। बोला एक बात बताओ, जो काम वो ट्रेनर नहीं कर पाया तुम कैसे कर दोगे? बोला महाराज, आपने तो उसको बहुत व्यर्थ में समय दिया है। तो बोला तुम्हें कितना समय चाहिए? बोला मेरे को बस कुछ घंटों का समय दे दीजिए या एक दिन का समय दे दीजिए। बोला अगर एक दिन किया मैं तुम्हें समय दे देता हूँ, लेकिन अगर वो बाज का बच्चा फिर भी ना उड़ा, तब तुम्हारे लिए क्या सजा होगी? बोला आप जो बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। एंड फाइनली राजा ने उसको एक एक दिन का समय दे दिया उस किसान को। अब जब एक दिन का समय तो दे दिया, अगले दिन जब राजा ने जाके देखा कि थोड़ा राजा को विश्वास नहीं हुआ कि वो बाज का बच्चा उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। एंड फाइनली जब राजा ने जब नेक्स्ट डे उन खेतों में जाके देखा, तो वो दोनों के दोनों बाज के बच्चे आसमान में उड़ रहे थे। तो राजा एकदम से शॉक हो गया। बोला हाउ इज द पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो गया है? तो राजा ने बोला कि उस आदमी को बुलाओ यार, बड़ा कलाकार आदमी है, इस आदमी को बुलाओ। बुलाया गया। राजा ने बोला यार एक बात समझ नहीं आई है, तुम किसान हो, तुम्हारे पास कोई तजर्बा भी नहीं है, तो तुमने कैसे किया? ऐसा क्या कर दिया कि एक दिन के अंदर दूसरा बाज का बच्चा भी उड़ने लग पड़ा? जो काम वो पिछले 6 7 8 महीने से लेके वो ट्रेनर नहीं कर पाया, तुमने एक दिन में कर दिखाया। जानते हो दोस्तों, उस बाज के बच्चे को उड़ाने के लिए उस किसान ने क्या किया? हमें से बहुत सारे हमारे किसान भाई भी हैं आज इस पूरे जूम सेशन के अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर। तो कमेंट में बात ये है कि उस किसान ने क्या किया होगा। पहले मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या किया होगा उस किसान ने कि वो दूसरा बाज का बच्चा भी उड़ने लग पड़ा। अरे अब वेरी गुड, जल्दी जल्दी बता दीजिए, उस बाज के बच्चे को उड़ाने के लिए किसान ने क्या टेक्निक लगाई होगी, क्या ऐसा किया होगा कि वो दूसरा बाज का बच्चा भी उड़ने लग पड़ा? प्लीज जल्दी कमेंट में थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए। एक बार बता दीजिए, मैंने एक पहेली आपसे पूछी है, अब उसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। अगर जिन जिन्होंने हमारे इस पूरे सेशन के अंदर जिन्होंने स्टोरी अच्छे से सुनी है, तो उसका कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी तो निकाला होगा उसमें। आई थिंक मुझे लगता है कि सभी ने स्टोरी अच्छे से तो सुनी नहीं। उस किसान के बच्चे ने उस किसान ने ऐसा क्या किया कि उस बाज के बच्चे को भी उड़ा दिया एक दिन के अंदर? पेड़ ही काट डाला। अरे क्या बात है! यस, बिल्कुल सही बात बोला। प्लेन एरिया में ट्रेनिंग दी? अरे संदीप जी क्या बात है, एक पेड़ क्या डाल, प्लेन, ओके। चलिए मैं बता देता हूँ। जब राजा ने उस किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया, तो उन्होंने बोला महाराज, ये बाज का बच्चा बार बार जिस डाल पे आके बैठता था, मैंने वो डाल ही काट दिया। तो यानी कि हमारा कंफर्ट जोन, हमें से बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में सारी जिंदगी एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमारा कंफर्ट जोन क्या है? हमारा परिवार। हम बाहर जितना मर्जी हम चाहते हैं लाइफ में, हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कंफर्ट जोन जो ना हमारे परिवार, कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ पाए। अब कई बार क्या होता है कि हमारा मन तो करता है कि यार मैं घर से बाहर निकलूं, प्लान करूं, ये करूं वो करूं। कहीं ना कहीं हमारे को सबसे पहली रिजेक्शन जो है ना, हमारी फैमिली से आती है। और अगर हमारी फैमिली से अगर मैं बैकअप से सपोर्ट हो जाए ना, तो हम पूरी दुनिया जी सकते हैं। सो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है, ये लीडरशिप के ऊपर है। कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड सेट है, क्या वो लीडरशिप के लिए प्रिपेयर हो चुका है? राइट?
और ये स्टोरी सबसे पहले जो, एक दिन मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले तो जो वो जो बाज का बच्चा था वो कौन है, वो हम है। एंड वो जो किसान था और जो राजा था, राजा कौन है, वो हमारे माता पिता, जो चाहते तो हैं कि ये आसमान में उड़े, नई बुलंदियों को छुए और पूरे आसमान के ऊपर अपना कब्जा करे, दुनिया में नाम रोशन करे, एक बहुत लंबे, जिसको बोलते हैं ना, बहुत बड़े लेवल पे जाए। सो हम चाहते तो बहुत सारे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो ट्रेनर था, जो हमें लाइक हमारे टीचर्स हो गए, हमारे गुरु हो गए, हमारे मेंटोर्स हो गए, वो हमसे चाहते जरूर है कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे जाए, एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करें। बट जो वो पेड़ का डाल है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं वो ही हमें बांध के रखा हुआ है, हमारा कंफर्ट जोन। आजकल जैसे ठंड है, सुबह उठा नहीं जाता है। अब उठने के आए तो आलस पड़ जाता है, अरे आज तो संडे है। मेरी टीम के अंदर भी है। तो उनको जब मंडे टू सैटरडे अगर बोला जाए ना, तो वो पूरा फुल प्रेजेंट हो जाएंगे, लेकिन संडे के दिन बड़ा आलस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारा कंफर्ट जोन हमें रोक देता है। तो आपका कोई भी अगर कंफर्ट जोन है, एक पेज पे लिख लीजिए। सो इस सेशन के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, जो वो एक दिन वाला किसान था ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको पता है वो एक दिन वाला किसान हमारी लाइफ में जरूर आता, सबकी लाइफ में। एंड वो एक दिन वाला आदमी पता है कौन है? अपने आप से एक सवाल पूछिए। आज मेरे पूरे परिवार का दायित्व सारा मेरे ऊपर है। कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार का एक लीडर हूँ। मेरे परिवार में मेरे पीछे 4 से 5 8 10 जितने भी लोगों का जो सदस्य है हमारे परिवार के, और हमारा पूरा परिवार है, कहीं ना कहीं उनको लीड मैं कर रहा हूँ। सो एज ए लीडर कौन होता है? लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर इज द लीड बाय एग्जाम्पल। सो आप अपने परिवार के लिए ऐसी कौन सी एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं कि आपके बाद आने वाली 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां आपका नाम याद रख सके। सो इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो फटाफट हम इस ट्रेनिंग सेशन को, मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे कंपनी के कंट्री हेड डॉक्टर कमलदीप सर को मैं बाइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मेरी आप सबसे एक गुजारिश है। प्लीज, जिन्होंने अपने अपने कैमरे ऑफ किए हैं, एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सो आप सभी के पास ये वाली डायरी और पेन है क्या? क्योंकि एक अच्छे लीडर की सबसे पहली पहचान यही होती है, डायरी और पेन। यस, एक बार प्लीज कर दीजिए, सामने ला दीजिए एक बार अपनी डायरी और पेन, कैमरा के सामने दिखा दीजिए एक बार। डायरी का सबसे पहला मतलब है, डियर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू। मैं आपको याद कर रही हूँ। क्या आप मुझे भूल तो नहीं गए? हम एक फौजी है ना, जैसे एक फौजी, फौजी के पास अगर बंदूक ना हो तो वो बॉर्डर पे सुरक्षा नहीं कर पाएगा। यस, मजा आ गया, मजा आ गया दोस्तों, क्या बात है। सो ऑलमोस्ट जिन लीडर्स के पास डायरी है, तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो मेरे पास भी डायरी और ये पेन मेरे पास है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी डायरी और पेन अपने पास रखिए। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये डायरी पेन, ये हमने कोई इसमें कंडीशन नहीं रखी है। ये डायरी पेन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो लिखे जाने वाला बिजनेस की जो बातें है ना, वो आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में कई बातें स्किप हो जाती है, लेकिन डायरी पेन, मेरे को आज भी मेरा रूटीन है, मैं आज भी डायरी पेन की वजह से, और मैं अपनी डायरी डेली लिखता हूँ। मेरे बिजनेस के अंदर मेरे माइंड में जो जो आइडियाज नए नए आते हैं, मैं आइडियाज लिखते रहता हूँ, और कभी ना कभी उसको एग्जीक्यूट करता रहता हूँ, उसको फ्री टाइम सोचता हूँ। सो डायरी पेन सभी के पास आ चुका है। सो मैं चाहूंगा सबसे पहले, और बहुत जबरदस्त वेलकम करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे गुरु, मेरे गुरु डॉक्टर कमलदीप सर का। सो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा डॉक्टर कमलदीप सर को। प्लीज सर, एक बार आपका ये सेशन आज मैं बहुत टाइम बाद सुनने जा रहा हूँ। सो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं आपके सेशन के अंदर बहुत कुछ सीखने वाला हूँ लीडरशिप के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपकी जो लीडरशिप है उसमें बहुत ज्यादा मजा आ गया है कि उस लीडरशिप के बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इतना बड़ा परिवार हो चुका है हमारा आज यूनिस्काई का। सो हम चाहेंगे कि इस परिवार की जो शाखा है ना, पूरी दुनिया में जाए, और देश के नहीं, विदेश के हर एक परिवार का सदस्य जो है ना, वो कोई अफ्रीका में हो, कोई न्यूजीलैंड। और एक मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कल ही मैंने एक बायोजेट साउथ अफ्रीकन कस्टमर को मैंने दी है। मैं चाहता हूँ एक बार साउथ अफ्रीका में भी बिजनेस लेके जाऊं। उनको टेस्टिमोनियल्स मैंने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सब पॉसिबल हो चुका है हमारे कंपनी के कंट्री है डॉक्टर कमलदीप सर की बदौलत, उनकी लीडरशिप की बदौलत। सो प्लीज मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा डॉक्टर कमलदीप सर को, प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे।
एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, राम राम, शब्बा खैर सबको। एंड बहुत से अच्छे अच्छे चेहरे हैं जिनके कैमरे ऑन है। थैंक यू पवन जी, इट इज अ ग्रेट इनविटेशन एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमको सिर्फ अब एक सिस्टम की तलाश थी, वो सिस्टम हमने रेडी कर दिया है। वो सिस्टम हमने रेडी कर दिया है और बहुत जल्द उस सिस्टम के जरिए हम सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठे होंगे और पूरी स्टेट को संभालते होंगे। क्या आप तैयार हैं? यस और नो, है ना? यस। तो दोस्तों, यस, वेरी गुड पवन जी। सो अब हम अपने कैमरास जो हैं तकरीबन जिनके ऑन हो चुके हैं, देखिए फ्रंट में सतीश जी की कितनी प्यारी स्माइल है, तस्लीम जी आ चुके हैं, धर्मेंद्र जी आ चुके हैं, डॉक्टर कोमल राम जी, उमा शंकर जी, जमील खान, सीता देवी जी, है ना, राजेश जी, राकेश जी, बाबू जी, हमारे अमन जी आ गए। आज क्या बात है, आज तो कमाल ही हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं मैंने वॉइस मैसेज जो किया है वो कईयों को लगा है मेरी बात में, है ना। दोस्तों पता क्या होता है, हम अपने टाइम को कई बार उस जगह व्यस्त कर देते हैं, हमको पता ही नहीं लगता। हमें लगता है यार इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है, हर जगह सेम बात होगी, हर बार सेम ही तो चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या हम एक ही जगह रुकने के लिए काम कर रहे हैं? नो, हम अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास इतना शानदार प्रोडक्ट हो, इतनी शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, और अब हम उसको ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, तो ये सोचने वाली बात है क्या? नो, अब एक्शन लेने का टाइम है। हम लोगों को इस बार एक्शन लेना, और मैं बहुत ही सॉलिड ट्रेनिंग आपके पास आज लेके आया हूं। आज का हमारा मीटिंग का मोटिव क्या था? लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स। हम सब बिगिनर्स हैं, हम सब एक शुरुआत चरण के अंदर है। हम सब एक शुरुआत में कैसे मेहनत करनी है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उसमें कौन से पॉइंट्स हैं जो हम पे लागू होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो स्टेप वन होता है ना, आपके पास डायरी पेन, आप नोट्स बना सकते हैं कि जो पहला स्टेप है वो माइंडसेट का होता है। सबसे बड़ा खेल हमारे दिमाग का है, सबसे बड़ा दिमाग का खेल है। और उसमें कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं कहूंगा तो शायद कईयों को बुरे लगेंगे, क्योंकि कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पुराने हैं और कई लोग लर्निंग मोड में हैं, जो सीखने के लिए तैयार है कि सर मैं जीरो से शुरू करना चाहता हूँ। जितने साल जिंदगी के निकल गए पता नहीं कैसे थे कैसे नहीं, लेकिन अब टेक्निक बदल चुकी है, टेक्निकल जमाना आ गया है। ठीक है, हमारी उम्रों के हिसाब से फर्क पड़ गया है, जमाना बदल गया है, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, काम करने के ऑनलाइन तरीके आ गए हैं। तो हमें 2026 में फॉलो करना है हमारे सिस्टम को। कितने लोग रेडी है सिस्टम फॉलो करने के लिए? रेडी? जो समर्पित है कि यस सर अब तो आर या पार ही करना है ना? वन टाइप कर सकते हैं, है ना, ताकि चैट बॉक्स में पता लगे कि कौन कौन रेडी है और कौन कौन। क्या बात है, वेरी गुड, ग्रेट, अरे वाह। 51 पीपल हम हो चुके हैं और सबके रिप्लाईज आ रहे हैं जिनके कैमरा बंद है। मैं समझ सकता हूँ किसी ना किसी सिचुएशन में होंगे, या चलो मैं अब क्या कहूंगा ना, छुपाना नहीं है चेहरा। जब स्टेज पे आपको ट्रॉफी दूंगा या गाड़ी की चाबी दूंगा, तब भी कैमरे में बुर्का मत लगा के आ जाना, कैमरा खोल सकते हो आप। आपका घर नहीं देखना हमने, आपकी छत नहीं देखनी, हमने आपका जुनून देखना है कि यस सर आई एम रेडी। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब आपकी सपोर्ट के लिए इस बिजनेस को रेडी कर चुके हैं। सो दोस्तों, माइंड सेट के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे, देखिए कई लोगों ने जवाब नहीं दिया, कईयों को अपनी कामयाबी पे शक है। तो मेरी आपसे विनती है, शक मत करिए अपने ऊपर। हम आपको जो सिस्टम देंगे ना, उससे आप सक्सेसफुली गारंटीड कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिगिनर्स के लिए जो ट्रेनिंग है उसके अंदर जो पहला पॉइंट है, पहला स्टेप वन, दैट इज माइंड सेट ट्रेनिंग। सबसे जरूरी, हम लोग जितने भी आज इस ट्रेनिंग के अंदर हैं, माइंडसेट का सबसे बड़ा काम है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये कोई शॉर्टकट स्कीम नहीं है। अपने दिमाग को एक सिग्नल दे दो, इसको लिख लो, इसको बड़ा बड़ा लिख लो। अगर नहीं यकीन, इधर नहीं थोड़ा यार, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी दीवार पे मेरे गोल्स, ठीक है, और मेरा टाइम टेबल और मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये तीनों पेपर पे मैंने लिख दिए हैं कि मेरे गोल्स क्या हैं, मेरा टाइम टेबल क्या है काम का, और मैं अपने अंदर क्या क्या इंप्रूव करने जा रहा हूँ। एज ए कंट्री हेड क्या क्या जिम्मेदारियां मेरी हैं, एज ए लीडर मेरी क्या क्या जिम्मेदारी है, वो सारी मैं लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आप सबसे पहले लिखो, ये एक शॉर्टकट स्कीम नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन को एक मैसेज जाएगा कि यार मेरे को रातों रात अमीर होने वाला फार्मूला नहीं मिला।
ये एक मेहनत करने वाला काम है, कंसिस्टेंसी से मेहनत करने वाला काम है। अगर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीना कमाना है तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अपने दिमाग को एक सिग्नल दे दो। और यहाँ इनकम से पहले स्किल्स और डिसिप्लिन सीखना पड़ता है। आपको कई बार क्या लगता है कि पैसा नहीं आ रहा सर, पैसा नहीं आ रहा, आईडी लगा दी है सर, पैसा नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग नहीं हो रही सर, प्रोडक्ट दे दिया उसको, प्रोडक्ट कैसे दे, लोग नहीं मिल रहे। आपको पता है 90 से ज्यादा परसेंटेज के लोग, 90% से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो स्किल्स नहीं सीखते, वो डिसिप्लिन नहीं सीखते, वो पैसे की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो जो मेरी बात से सहमत है 5 टाइप करें कि यस सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कि लोग सीखने को तैयार नहीं है, और लोग ना ही डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखते हैं कि मेरे को पैसा कब आएगा, पैसा कैसे आएगा, है ना। बिल्कुल आप सब लोग सहमत है, आप सबके रिप्लाईज आए हैं। और दोस्तों यही कारण है कि 90% से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। आप जिन कामयाब लोगों को यूट्यूब पे सुनते हो ना, आप जिन कामयाब लोगों को सेमिनार्स की स्टेज पे देखते हो, अब स्टेज पे सब लोग तो नहीं आते ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सारे लोग नहीं ना आते स्टेज पे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बहुत कम लोग ही सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, वो अपने डिसिप्लिन को कायम करते हैं। डिसिप्लिन क्या होता है? टाइम टेबल, कंसिस्टेंसी, कि ये काम चाहे रिजल्ट आए ना आए, मेरे को लगातार करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि उस पे काम करते करते मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, और मेरी टीम परफेक्शन की तरफ अपने आप, जब मेरी टीम बनेगी तो वो मेरे से ही कॉपी करेगी, क्योंकि पानी ऊपर से ही नीचे आता है ना। अगर हम परफेक्शन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है आपकी टीम परफेक्शन पे काम कर पाएगी? मैं नाम नहीं लूंगा एक लीडर का, उसका काम क्या है, सर वहां मीटिंग है वहां चले जाओ, सर वहां मीटिंग है वहां चले जाओ, सर वहां मीटिंग है वहां चले जाओ। ठीक है, मैं जाके मीटिंग कर देता हूँ, बंदा ज्वाइन करा देता हूँ, लेकिन उस बंदे के अंदर स्किल्स नहीं है कि किसी को प्रेजेंटेशन कैसे देना है, किसी से फोन पे बात कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करवानी है। ठीक है, और डिसिप्लिन नहीं है कि अगर टाइम टेबल बनाया, जूम की मीटिंग का लिंक आ रहा है तो जूम पे आना ही आना है। तो आने वाले समय में क्या होगा? वो सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान दे रहा है, वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा, और वो लोगों को क्या कहेगा, मैंने भी यूनिस्काई की थी, है ना, मैंने भी बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, 20 साल हो गए हैं। अरे भाई 20 साल में तुम फेलियर लोगों में क्यों रह गए? क्योंकि तुमने ना तो स्किल्स को सीखा और ना ही डिसिप्लिन को फॉलो किया। क्या मैं अब जो कह रहा हूँ वो सही है? 100% सही है ना। तो दोस्तों हमें अपनी इनकम से पहले आज के बाद स्किल्स पे और डिसिप्लिन पे काम करना है। जो रात को 9 बजे वाली ट्रेनिंग है उसको तोड़ना नहीं है। अब कुछ भी हो जाए, इस मीटिंग के अंदर जितने लोग आ गए हैं, आप दिन में जो काम करना है कर लो, रात को 9 बजे डायरी पेन लेके आपका काम है रोज मीटिंग में आना। चाहे आपको एक पॉइंट अच्छा लगे, चाहे आपको 2 पॉइंट अच्छे लगे, लिखो, क्योंकि वो चीजें आपकी इंप्रूवमेंट में काम आएंगी, वो शब्द आपको बोलने में काम आएंगे। डन दोस्तों, क्लियर। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट को लेकर, बिकॉज हम सब बिगिनर हैं, कि नेगेटिव लोग, स्लो ग्रोथ और एक्सक्यूज, ये नॉर्मल बातें हैं, इसको अपने दिमाग पे नहीं लेना। नेगेटिव लोग, स्लो ग्रोथ और एक्सक्यूज, बहाने, ये नॉर्मल बातें, हमारे बिजनेस का हिस्सा है ये, हमारे बिजनेस का पार्ट है ये। अगर कोई बंदा आपको बहाने लगा रहा है कि आपने उसको बोला मेरी जूम मीटिंग है तो आप जूम मीटिंग पे आओ, वो बहाने लगा रहा है। वो बहाने इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है आपके पास क्या है। और अगर आप उसको ढंग से पेश करना शुरू कर गए, अच्छा मेरा वॉइस मैसेज किस किस ने सुना जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा आपको? 2 टाइप करो, जिसने मेरा वॉइस मैसेज सुना। देखो कितने सारे लोगों का रिप्लाई आ गया। और जानते हो रिप्लाई क्यों आया है? क्योंकि इन्होंने सुना है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि 60% लोगों ने मेरा वॉइस मैसेज ही नहीं सुना अभी तक, और वो मीटिंग में नहीं आए। और देखो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कई दिनों बाद हमारी मीटिंग में आ रहे हैं, वो 9 टाइप करो, जो कई दिनों बाद हमारी मीटिंग में आ रहे हैं कि सर आपका मैसेज सुनने के बाद हम आए, मेरे को पता लग जाएगा। देखो अनुल भट्टी जी मैसेज सुनने के बाद आए हैं, है ना। 9 टाइप करो जो मैसेज सुनने के बाद है। देखो अमन जी आए हैं, पवन जी आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातचीत के अंदर कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर है जो उनको टच किया,
जो उनके दिल पे लगा कि वाकई यार मैं तो समय जहां बिगाड़ रहा हूँ अपना, खराब कर रहा हूँ, वहां से तो कुछ आ ही नहीं रहा मेरे को, है ना। तो क्यों ना मैंने सर की बात पे फोकस करके आज की ट्रेनिंग अटेंड करूं। और कसम से दोस्तों, आज की ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ले आएगी। क्लियर फोकस रखना है। क्या बोला मैंने? नेगेटिव लोग, स्लो ग्रोथ और एक्सक्यूज। जिनको लगता है ना कि सर क्रिप्टो में या इन्वेस्टमेंट कंपनियों में बड़ी फास्ट ग्रोथ है, वो सारे बंदे आज कर्जाई हैं, कर्ज में हैं, लोगों के कर्ज के तले डूबे हुए हैं, जीरो हो चुके हैं, उनके घर तक बिक चुके हैं, उनके घर के बर्तन तक बिक चुके हैं। और उसमें मात्र 0.001% ही लोग पैसा कमाते हैं, वो भी दूसरे लोगों को बेवकूफ बना के। हमारी स्लो ग्रोथ जानते हैं क्यों है? क्योंकि अभी हम स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी स्लो ग्रोथ पता क्यों है? क्योंकि आप लोग डिसिप्लिन सीख रहे हैं अभी। अभी तो डिसिप्लिन से अपन लोग जूम ट्रेनिंग पे आना नहीं शुरू हुए। अभी तो डिसिप्लिन से अपन लोग प्रेजेंटेशन देना नहीं शुरू हुए। अभी तो डिसिप्लिन से हम लोग फॉलो अप करना नहीं सीखे कि फॉलो अप कैसे होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर नो? तो दोस्तों, सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग और हमारे दिल के अंदर जो है वो जानी चाहिए। और नेगेटिव लोग, देखो नेगेटिव लोग आपको हर जगह मिलेंगे। अगर आप लोगों की बातें सुन के रुक जाओगे, इसका मतलब आपके ड्रीम्स बहुत छोटे हैं। आप किसी की बात से भी नेगेटिव हो रहे हैं ना, उसने मेरे को ये बोल दिया मैं काम नहीं करूंगा, उसने अपलाइन ने ऐसे बोल दिया मैं काम नहीं करूंगा, डाउनलाइन ने ऐसे बोल दिया मैं काम नहीं करूंगा, नए बंदे ने, मेरे दोस्त ने आना था प्रेजेंटेशन देखने, वो देखा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। नो। अगर कितनी भी आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़े, आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। भगवान को फॉलो करते हैं आप लोग? भगवान पे विश्वास रखते हैं? यस और नो? यस लिखो अगर भगवान पे विश्वास रखते हो। आपको क्या लगता है कि कौन से भगवान ने लोगों की बातें सुने बिना सब कुछ कर लिया होगा? मैं सबसे पहले चला जाता हूं, सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म में चला जाता हूं। क्या जीसस को लोगों ने मान लिया था, विश्वास कर लिया था? नो। हम उसके बाद आ जाते हैं मुस्लिम धर्म में। क्या इब्राहिम को लोगों ने मान लिया था कि सच में यही खुदा है? नो, उनका भी विरोध किया गया। उसके बाद हिंदू धर्म में आ जाता हूं मैं, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म है, ठीक है, आप सबको पता है जितने भी भगवान हुए हैं, उनको भी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है। लेकिन वो डटे रहे, अड़े रहे। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी का विरोध हुआ है, पत्थर मारे गए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का विरोध हुआ है ना। तो दोस्तों, वो लोग भगवान के जितने भी चमत्कारी लोग थे, जितने भी लोग थे जो भगवान का मैसेज हम लोगों को देने आए थे, हमारे गुरु थे, है ना। तो वो सब के सब लोग जो थे, उनका भी विरोध किया गया। और हम जिस धंधे के अंदर हैं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। यस और नो? हम लोगों की हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम लोगों को पैसा कमाना सिखाएंगे कि वो अपनी जॉब से कैसे छुटकारा पा सके, वो अपनी लिमिटेड सैलरी से आगे कैसे बढ़ सके, वो अपने खर्चे के साथ साथ अपने शौक कैसे पूरे कर सके। तो हमें भी लोगों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में नेगेटिविटी ज्यादा है या पॉजिटिविटी ज्यादा है? क्या ज्यादा है बताइए? नेगेटिविटी ज्यादा है तो वन टाइप करो, पॉजिटिविटी ज्यादा है तो टू टाइप करो। नेगेटिविटी ज्यादा है, यस। देखो सबका रिप्लाई आ गया। अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर नेगेटिविटी ज्यादा तो नेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी, है ना। 150 करोड़ की आबादी में आपको मात्र पता कितने लोग चाहिए अपने साथ? गिनती के 10 पागल, आपकी तरह, मेरी तरह। अगर आपको मेरी तरह 10 पागल मिल गए, 150 करोड़ की आबादी छाट छाट के, अगर आप 10 लोग निकाल लिए ना, 5 साल में भी निकाल लिए, तो आपकी जिंदगी अगले 5 साल बाद टोटली बदल जाएगी। आपके हालात ही बदल जाएंगे। तो ये दोस्तों, हम लोगों को 3 पॉइंट अपने जहन में रखने हैं। सबसे पहला कौन सा है? रिपीट कर देता हूं। ये कोई शॉर्टकट स्कीम नहीं है, अपने दिमाग में डाल लो। अगर आप शॉर्टकट सोच के आए हो तो आप अभी इस काम को छोड़ सकते हो। ये एक कंसिस्टेंसी का काम है, ये एक लीडरशिप का काम है। आप तभी लोगों को गाइड कर पाओगे जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। आपकी सोच, आपका विजन दूरदृष्टि का होगा कि कम से कम मेरे को 3 साल लगातार यहाँ मेहनत करनी है, चाहे मेरी कोई बात सुने चाहे ना सुने। मेरे को पता है प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है, मेरे को पता है प्लान के रिजल्ट क्या है। कोई मेरी बात को समझे ना समझे, मैं लगातार अपनी मेहनत को जारी रखूंगा, क्योंकि मेरी लगातार मेहनत मेरे को कामयाबी देगी। दूसरा पॉइंट, यहाँ इनकम से पहले स्किल्स और डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने स्किल्स पे काम करोगे, आप कामयाब हो जाओगे।
अगर डिसिप्लिन बना के काम करोगे तो भी कामयाब हो जाओगे, लेकिन अगर आप इनकम पे ध्यान दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। तो मैं आपको वेरी क्लियर बता दूं कि जितने भी लोग आज पैसा 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 कर रहे हैं 20 साल से नेटवर्किंग में, या जो नए जुड़े हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने BMW ले ली है आप में से? नहीं ना ली अभी तक। इसीलिए हम जूम मीटिंग में बैठे हैं, क्योंकि हम भी 10-20 साल से आप लोग नेटवर्किंग कर रहे हो, कोई ना कोई कंपनी में हाथ पैर जमा चुके हो, लेकिन जो लीडरशिप स्किल्स है ना वो नहीं सिखाए गए। और आज की जो बिगिनर की ट्रेनिंग है लीडरशिप की, वही आपके जहन में घुसनी चाहिए। उसके बाद 90 दिन ऑनेस्टी से काम कर लिया ना, तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मान के चलो आज से हमारी बिल्कुल नई शुरुआत है, आज से 90 दिन हम लोग तैयार हैं काम करने के लिए। कौन कौन तैयार है? जो तैयार है वो रेडी टाइप कर दे, READY, रेडी। आज से हम बिल्कुल ऑनलाइन सेटअप पे 100% फोकस्ड होकर काम करने के लिए तैयार है। वेरी गुड, ग्रेट, वाओ, सबके रिप्लाई आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। और कई लोग मजे ले रहे हैं बाहर खड़े होके, वो समंदर के अंदर नहीं जाना चाहते, स्वर्ग सारे जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई कोई चाहता है। स्वर्ग तो मरे बिना मिलेगा नहीं, मेहनत करे बिना तो तरक्की आएगी नहीं। क्या बात है, ग्रेट, रेडी दोस्तों, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज के बाद हमने किसी को इनकम पे बात नहीं करनी है, सबसे बड़ी गलती है। हम लोग ना लोगों को इनकम बताते हैं, वो देखो उसकी इतनी इनकम, वो देखो उसकी इतनी इनकम, वो देखो उसकी इतनी इनकम। 90 दिन का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान देने जा रहा हूँ। आप लिखते जाइए, आप लिखते जाएंगे अपनी भाषा में, आपको समझ आती जाएगी। क्योंकि जब आप खुद लिखेंगे उस पे आपका जमीर भी आवाज देगा आपको कि मेरे को इस पे काम करना है ना। जो सही प्रोसेस है वो क्या है? प्रोसेस पे फोकस रखना। जो सही तरीका है वो क्या है? प्रोसेस को फॉलो करना। अब मान के चलो आप किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले लो, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। तो क्या पहला दिन तय कर देगा कि आप यहाँ पे पास होके ही निकलेंगे? बताइए। कितने साल पढ़ने के बाद हमें वो क्लास से पास होने के लिए मौका मिलता है? पूरे 12 महीने पढ़ने के बाद वो तय करता है हमारा एग्जामिनर, जो हमारा एग्जाम लेता है, कि ये बंदा यहाँ से पास होके निकलेगा कि फेल। और वो 12 महीने तय करते हैं कि आपने उसमें कंसिस्टेंसी से प्रोसेस को फॉलो किया, जो टीचर ने पढ़ाया वो पढ़ा, जो सीखने को मिला, जो हमने टीचर ने सिखाया वो सीखा। यही चीजें होती हैं दोस्तों कामयाबी के लिए। कुछ लोग जूम में आते हैं, कभी कभी कुछ नहीं आते, और देखो जिंदगी निकल रही है, समय निकल रहा है, खर्चे निकल रहे हैं, सपने नहीं पूरे हो रहे। शौक है मन में कुछ बड़ा करना है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन इंट्राप्रेन्योर बन के रह गए हैं। मन में सब कुछ है कामयाब होने वाला, शौक भी है, अंदर से जुनून भी है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि कोई गाइडर नहीं है, कोई ट्रेंड करने के लिए स्पीकर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, और गुरु कोई धारणा भी नहीं चाहता किसी को आज के समय में। मैं नहीं बोलता कि आप मेरे को गुरु बनाओ, लेकिन जो स्किल्स मैं आपके अंदर डाल दूंगा, कसम से बोल रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर आपकी इनकम 5 लाख महीना पार चली जाएगी। लेकिन हम लोगों को अपने दिमाग और अपने दिल से काम लेना है। जो सही प्रोसेस क्या है? वो है प्रोसेस को फॉलो करना, ये है सही तरीका। गलत तरीका क्या है? इनकम पे ध्यान देना, इनकम पे ध्यान देना। इनकम तो बाय डिफॉल्ट है, इनकम तो आएगी आएगी। अब मान के चलिए आप प्रोसेस को फॉलो करते करते, मैं आपको बोल रहा हूं आपका फर्ज है जूम मीटिंग पे लोगों को इनवाइट करें। ये हो गया प्रोसेस का पार्ट। आपने आज क्या किया? 10 लोगों से बात की, 10 लोगों से बात करके आपने जूम पे इनवाइट किया, उनको 9 बजे का लिंक दे दिया, 8 बज के 45 मिनट पे आपने उनको रिमाइंडर दिया। मान के चलो 10 में से 2 लोगों ने फोन नहीं उठाया, 8 लोगों ने फोन उठाया। जिन्होंने फोन उठाया उनमें से 3 लोगों ने जूम पे आए ही नहीं, 5 लोग जूम पे आए। 5 लोग जूम पे आए, 5 लोग जूम पे आने के बाद 3 लोग रेडी हो गए कि हमको बहुत अच्छा लगा। 3 में से 2 लोग बोलते हैं कि डन, मैं ज्वाइन करूंगा। अब मेरे को बताओ, आपको किसी को पैसे के बारे में बोलना पड़ा? जब 2 लोग डन करेंगे तो 3500 रुपए की इनकम आएगी मेरे भाई। 1500 डायरेक्ट लेफ्ट, 1500 डायरेक्ट राइट, और 500 रुपये मैचिंग। 3500 रुपए की इनकम आएगी 2 लोग अगर ज्वाइन कर गए। और पूरे महीने में भी 2 ज्वाइन करा दिए ना, तो पहली बार होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पहले महीने का चेक 3500 रुपए का, पूरे महीने में भी 2 लोग ज्वाइन करा दिए। नहीं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 3500 का चेक लेने के लिए जान निकल जाती है लोगों की। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? कौन कौन मेरी बात से एग्री है? वन टाइप करो।
कि यस सर यू आर एग्री, आई एम एग्री विद यू, बिल्कुल आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, है ना। 3500 का चेक लेने के लिए जूस निकल जाता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसे के पीछे मत भागो, प्रोसेस के पीछे भागो, प्रोसेस को फॉलो करो। अब सबसे बड़ी तैयारी जो है वो क्या है, कि आपका फर्ज है जूम पे लाना। जूम पे आपका भाई बैठा है, इनविटेशन के लिए मेरे पास संदीप जी हैं, कोमल राम जी, मैं इनको तैयार कर दूंगा। अमन मीत जी बहुत अच्छे हैं, उनको रेडी कर दूंगा। हर आदमी को मैं रेडी कर दूंगा। मान के चलिए आपने मेरे को शाम को बता दिया, सर आज मेरे 5 गेस्ट, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, सर आज जूम पे मेरे 4 गेस्ट आ रहे, कोई बोल रहा है 5 आ रहे, कोई बोल रहा है 6 आ रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इनविटेशन का मौका दे दूंगा। आपके गेस्ट को क्या लगेगा कि कंपनी में इसकी कितनी बड़ी औकात है, ये बंदा मीटिंग शुरू कर रहा है। ये है प्रोसेस दोस्तों। और प्रोसेस को फॉलो अगर आप कर गए, हफ्ते में भी 2 ज्वाइनिंग आई तो 3500 रुपये हफ्ते की इनकम है। और महीने में कितना हुआ, कितना हुआ दोस्तों, 14,000 रुपये पार्ट टाइम इनकम। और यही धीरे धीरे आपकी रफ्तार जब तेज हो गई, तो 2 दिन में अगर 3500 इनकम हुई, तो महीने में कितनी इनकम होती है, 3500 गुना 15, आप खुद हिसाब लगा लो। और अगर दिन में जिस दिन 3500 इनकम होना शुरू हो गई, तो दोस्तों 1.5-2 लाख पे जाने में समय नहीं लगेगा। और आपकी टीम जो नीचे कर रही है उसकी मैचिंग अलग से आएगी। तो प्लान होना, प्रोडक्ट होना, ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन सिस्टम ना होना कामयाबी नहीं आएगी। प्लान जितना मर्जी अच्छा हो, प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा हो, बट इफ यू डोंट हैव एनी सिस्टम, तो कामयाबी नहीं आएगी। इज दैट क्लियर दोस्तों? डन? एग्री मेरी बात से? डायरी पेन के बिना चमत्कार नहीं होंगे, बहुत अच्छी बात बोली है आज उन्होंने, पवन जी ने, डायरी की फुल फॉर्म, है ना। और दोस्तों उसको फॉलो जरूर करना। मैं चाहता हूं पवन जी आप चैट बॉक्स में डायरी की फुल फॉर्म इनको फिर से लिख दो, कि डायरी का डी फॉर ये होता है, आई फॉर ये होता है, ए फॉर ये होता है, आर फॉर ये होता है, और वाई फॉर ये होता है। ताकि इन सबको पता चले कि हमें सिस्टम को फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट है, प्लान बाय डिफॉल्ट है। डन दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप 2। ये था अभी तक का स्टेप 1। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की, डे फाउंडेशन ट्रेनिंग। कंफ्यूजन खत्म कर देंगे हम लोग। एक एक दिन में क्या क्या चीज जो है वो होनी चाहिए, जो सिस्टम को, देखो अगर आपके मन में शॉर्टकट है कि जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ, तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, लंबे विजन के लिए आए हैं, तो आपको पता होगा मेरा एक एक दिन मेरे को ये बीज रखते जाना है। स्टेप 2 में क्या है, 7 डेज फाउंडेशन ट्रेनिंग। अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। जहाँ पे क्या होगा, हर नए बंदे को सेम ट्रेनिंग मिलेगी, चाहे वो रिकॉर्डेड मिले चाहे वो लाइव, कैसा रहेगा। जो बंदा हमारे साथ जुड़ा, दिक्कत क्या आती है, अब मान के चलो, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लीडरशिप के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, वो बंदे को ज्वाइन करा के उनको प्रॉपर सिस्टम ही नहीं ट्रांसफर करते। अब ज्वाइन होने के बाद उस बंदे को क्या भेजना है, जिससे उसको पता लगे कि मेरे को स्टेप बाय स्टेप ये काम करने। आर यू एग्री विद मी, यस और नो, है ना। बिल्कुल। तो पहले दिन के अंदर हमारा काम क्या है, उसको सब कुछ इकट्ठा नहीं भेज देना। जब कोई बंदा हमारे साथ ज्वाइन कर गया, सबसे पहले दिन हम उनको ट्रेनिंग भेजेंगे विजन और रियलिटी के ऊपर। लिख लो अपने पास, डे 1 विजन और रियलिटी। और आपका फर्ज है उसको अपने जूम पे लेकर उसको साथ में वो ट्रेनिंग दिखाना। उसको भेज दोगे ना, वो नहीं देखेगा, किसी के पास टाइम नहीं है। उसको आज ज्वाइन कराया, उसको कल बोल दो, कल भाई किस वक्त तुम्हारे पास 40 मिनट है। वो बोलेगा मेरे पास कल 7 बजे, तो ठीक है, कल 7 बजे हम ट्रेनिंग करेंगे। और मैं आपको रेडीमेड ट्रेनिंग दूंगा, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग दूंगा। आपका फर्ज क्या है, उस यूट्यूब लिंक को खोल के अपने जूम पे लाइव कर देना उसको, उसको ट्रेनिंग दिखाना है आपको। अगर आप इस चीज पे, प्रोसेस पे काम कर गए, आप लीडरशिप बिल्ड कर दोगे। नहीं तो भागते रहोगे, काम भी नहीं होगा, ज्वाइनिंग भी नहीं निकलेगी और काम भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट आज? पहला दिन, पहली ट्रेनिंग विजन और रियलिटी की ट्रेनिंग हम लोग उनको देंगे, जिसमें हम उनको बताएंगे कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है और एमएलएम का रियल गेम क्या है। एमएलएम का असल में रियल गेम है, टाइम लगेगा और कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी पड़ेगी। डे 1 में लिख लो विजन और रियलिटी। लो मैं आपको टाइप करके दे देता हूँ यहाँ पे, इसको आप अपनी डायरी पे लिख लो तुरंत, इसको स्क्रीनशॉट मत मारने लग जाना। ये लो, डे 1 में आपको
ये अपनी डायरी पे नोट कर लो कि विजन और रियलिटी पे काम करना है। कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है और एमएलएम का रियल गेम क्या है, टाइम और कंसिस्टेंसी। जो बंदा टाइम नहीं दे रहा वो आपके लिए नहीं है, उस पर ध्यान मत देना। उसने पैसा दिया, ज्वाइनिंग किया, प्रोडक्ट ले गया, खत्म काम। उसकी मर्जी काम करना है नहीं करना। अपने पास लोगों की कमी नहीं है। क्या आपको लगता है अपने पास लोगों की कमी है जिनको प्रोडक्ट नहीं चाहिए या अच्छा प्लान नहीं चाहिए? है कमी इस भारत देश के अंदर? नहीं है ना कमी। तो सिंपल सी बात है, जो आपकी बात नहीं मानेगा, आपने देखा कि यार मैंने ट्रेनिंग का भेजा उसको, 8 बजे का उसने टाइम दिया था, मैं 8 बजे उसको फोन करके बोल रहा हूँ आजा जूम पे, जूम मीटिंग पे ट्रेनिंग देने के लिए। एक दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, उसके बाद उसको मैसेज नहीं करना, नई ज्वाइनिंग निकालो, नए बंदे खड़े कर दो। टाइम नहीं खराब करना। उसको अपनी दूसरी लिस्ट में डाल दो, ब्रॉडकास्ट वाली में, जो कभी कभी वाले होते हैं। जैसे मेरे ब्रॉडकास्ट में 150 बंदे हैं, लेकिन ट्रेनिंग में 60 लोग आए हैं। तो बाकी के 70 बंदे, 80 बंदे क्या है, वो टाइम पास वाले, कभी कभी वाले हैं। उनको अलग से डाल दो, अलग ग्रुप में डाल दो। क्लियर दोस्तों? आपको छन्नी लगानी आ जाएगी सिस्टम में, कि छन्नी कैसे लगती है, फिल्टर करना आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर? ये होगी पहले दिन की ट्रेनिंग। उसके बाद दूसरे दिन की ट्रेनिंग प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस के ऊपर होगी। प्रोडक्ट क्यों यूज करना जरूरी है और अपनी स्टोरी कैसे बनानी है। मान के चलिए एक बंदा है, डे 2 के अंदर ये ट्रेनिंग आपको दिखानी, आपका फर्ज बनता है कि उसको 7 दिन लगातार आपने अपने जूम पे 40-40 मिनट की 7 अलग अलग ट्रेनिंग दिखानी है। रेडी हो? ये आपका फर्ज है। जो भी बंदा आपने ज्वाइन करा दिया, जैसे अमनमीत जी ने मुंबई से उनको ज्वाइन करा दिया, अब मैं अमनमीत जी को सिस्टम दे दूंगा। सिस्टम के साथ अमनमीत जी का काम है रोज 40 मिनट उस बंदे पे लगाने, उसको ट्रेनिंग देने में। उसके बाद उसको सिस्टम दे देना है, ले भाई हो जा शुरू। मैं तेरे को बताऊंगा बंदे कहाँ से आएंगे, उनको कॉल कैसे करनी है, उनको जूम पे कैसे लाना है, उनको ज्वाइन फॉलोअप कैसे करना है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना। हो गया बंदा खड़ा। कितना मुश्किल काम है। अब हम लोगों को पता क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हम समय नहीं दे रहे। हम लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाए, वो नहीं होगा। इसीलिए नहीं हो रहा कई लोगों का। ये सच बात है। तो दोस्तों अब मैं आपको डे 2 का ट्रेनिंग जो देने वाला हूँ, अपने पास नोट कर लो। अगर मैं भूल गया तो मेरे को याद करा देना। एक ट्रेनिंग डे 2 की बनेगी, और कौन बंदा कौन सी ट्रेनिंग बनाना चाहता है जिसपे वो अच्छा बोल सकता है, उसको मैं मौका दूंगा ट्रेनिंग बनाने का कंपनी साइट के ऊपर। उसकी ट्रेनिंग मैं चलाऊंगा कंपनी में। और बताओ, फिर वो सेम सिस्टम सारे सिस्टम में चलेगा। सेम ही चलेगा सब तरफ। जहां कोई नई ज्वाइनिंग आई, उसको वो चीज दे देनी है कि भाई ऐसे ऐसे करना है। डन दोस्तों? मजा आएगा ना? अब डे 2 में क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है वो ट्रेनिंग होगी, जिसमें प्रोडक्ट क्यों यूज करना जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट दे दिया, उसको पूछते भी नहीं है कि प्रोडक्ट तूने यूज किया है। पूछते ही नहीं है। अपन लोग ये बोलते हैं कितने बंदे जूम में बिठा रहे हो। अरे 7 दिन उसको ट्रेनिंग तो दो। 8वें दिन बोल देना उसको बंदे लाए जूम मीटिंग पे। हम लोग कहते हैं बस तू बंदे जोड़, बंदे जोड़, बंदे जोड़, यानी वही गलती स्टेप 1 में जो मैंने बताई कि हम पैसा 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 कर रहे हैं। हम सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हम शॉर्टकट लगा रहे हैं दोस्तों। शॉर्टकट से पैसा नहीं आएगा। हम इनकम से पहले स्किल्स और डिसिप्लिन पे ध्यान देंगे, तो हमारी कामयाबी 100% हम लोगों को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये हुआ डे 2 का प्रोसेस कि प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है, इसकी ट्रेनिंग। उसके बाद डे 3 की ट्रेनिंग, तीसरे दिन की ट्रेनिंग, इनकम सिस्टम। उस पे उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि पैसा कैसे बनता है, सिंपल एग्जांपल के साथ। जब वो किसी को ज्वाइन कराएगा, पर सीसी पे कितना कमीशन आएगा। जब उसकी टीम में कोई आगे ज्वाइन कराएगा तो मैचिंग कितनी आएगी। जब उसकी टीम कंसिस्टेंसी से रिवॉर्ड निकालना शुरू हो जाएगी तो उसका रिवॉर्ड कैसे निकलना शुरू हो जाएगा। और डायरेक्ट और टीम इनकम में डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्ट इनकम क्या होती है और टीम से इनकम जो होती है उसमें फर्क क्या होता है। उस पे दोस्त हम लोग उनको एक सेशन देंगे। ये लिख लो आप चैट बॉक्स में, मैंने लिख दिया। चैट बॉक्स खोल के आप आराम से लिख सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डे 3। उसके बाद जब वो 3 दिन आपके साथ लगातार ट्रेनिंग में आ गया, आपको क्या लगता है वो सीरियस हो गया धंधे में? यस और नो? हो गया कि नहीं हो गया बताओ?
लगातार 3 दिन आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो अपने साथ बिठा के, वो हो गया ना ट्रेनिंग, यानी वो बंदा स्किल्ड हो गया, यस और नो? यस टाइप करो जिस जिसको मेरी बात समझ में आ रही है कि यस सर, वो अब सीरियस हो गया काम को लेके। यानी कि वो अगर उसको घर पे बैठ के पैसा मिल रहा है, वो घर पे जूम मीटिंग लगा लगा के पैसा कमा सकता है, तो भाई वो सीरियस क्यों नहीं होगा? वो गाड़ी भी ले आएगा 1 साल में, वो 10 लाख की इनकम में भी पहुंच जाएगा 1 साल में। उसको कई जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं, वो ऑनलाइन काम कर लेगा। उसके पास लीड्स कैसे आ रहे हैं वो भी सिस्टम हम देंगे, उसको कॉलिंग कैसे करनी, क्या बोलना है वो भी सिस्टम हम प्रोवाइड कर देंगे। सब कुछ तो हम प्रोवाइड कर देंगे। और वो 3 दिन के अंदर अंदर बंदा आपका समझ गया कि यार सीरियस हो गया, अब आपने उसको चौथे दिन जो ट्रेनिंग देनी है वो देनी है लीड जनरेशन के ऊपर। पहले वो ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, उसके बाद आप उन चीजों पे काम करके, ये हो गया लीड जनरेशन। इसको चैट बॉक्स में पढ़ो कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे बेसिक पोस्टिंग कैसे करनी है और ऑटोमेशन कैसे लगानी है। आज मेरे व्हाट्सएप पे भी ऑटोमेशन लग चुका है और मेरे इंस्टाग्राम पे भी ऑटोमेशन लग चुका है। अब मैं मोबाइल हाथ में पकड़ूं या ना पकड़ूं, कोई मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, उसको तुरंत मेरे प्रोडक्ट की और प्लान की ट्रेनिंग चली जाएगी, कोई अनजान व्यक्ति। और अगर कोई बंदा मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैंने बोला रील के ऊपर के ये लिखो, स्टार्ट लिखो, जैसे वो स्टार्ट लिखेगा तो मेरा गूगल फॉर्म चला जाएगा उसके ऊपर। वो जैसे फॉर्म भरेगा मेरे को पता लग जाएगा कि किसने फॉर्म भरा है, कहाँ से फॉर्म भरा है। ये दोनों चीजें हमें धंधे के अंदर कामयाब कर देंगी दोस्तों। और ये दोनों चीजें मैं आपकी रेडी करवाऊंगा। कौन कौन रेडी है सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए ऑनलाइन? वन टाइप करे कि सर आई एम रेडी। वन टाइप करो कि सर मेरे को घर से निकले बिना काम करना है यार, नई मार्केट में काम करना है यार। चेहरा देख देख के लोग ना, वही चेहरा वही लोग कहते हैं यार तू फिर आ गया कोई कंपनी लेकर, तो फिर आ गया कोई कंपनी लेकर, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट वंडरफुल रिप्लाईज। सबके मैसेज आ रहे हैं, इसका मतलब आप सब सीरियस है इस साल के अंदर 20 लाख की गाड़ी लेने के लिए। कसम से जो टारगेट लिया ना 50 गाड़ियों वाला, ना पूरा हुआ ना तो फिर बोलना। आप सब मेरे साथ हो, मेरे को पता है, सब मिलके काम करेंगे। एंड देन दोस्तों कंटिन्यू करते हैं डे 5 ट्रेनिंग पे। डे 5 ट्रेनिंग में क्या होगा कि हम उनको सिखाएंगे। देखो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। आप मेरे को बताओ, अगर एक ही दिन आपको सब दे दिया जाए तो, मान लो आपने 7 दिन में जो खाना खाया है, आज जैसे मंडे है, आज आपके घर में डिनर में कुछ बना होगा। अच्छा बताओ, आपके घर में आज डिनर में कौन सी सब्जी बनी है? टाइप करो जल्दी जल्दी, कौन सी सब्जी बनी है? जल्दी जल्दी टाइप करो, मजा आ जाएगा। मेरे भी मुंह में पानी आ जाएगा भाई, घर से दूर हूं मैं कितनी देर से, मेरे को भी अपनी वाइफ की याद आ जाएगी, है ना? मिक्स वेज राजमा छोले, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। चिकन राजमा पुलाव, प्रशांत जी ग्रेट ग्रेट वेरी गुड। भिंडी, ओए होए होए होए। मिक्स वेज दाल, दाल पनीर, क्या बात है बाबूजी, तरसा रहे हो घर का खाना खिलाने के लिए मेरे को। आलू मटर दाल चावल मटर आलू, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, मजा आ गया यार। अच्छा दोस्तों, जितने भी लोग टाइप कर रहे हैं सर, कई तो बोटी वाले भी हैं सही बात है, मटर आलू की सब्जी, ग्रेट ग्रेट वंडरफुल, है ना? मशरूम भी बना है, वाह। लिट्टी चोखा, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, मुंगेर की याद आ गई तो दोस्तों थैंक यू आपके रिप्लाई के लिए। जो आपने कल खाया था, कल का खाना और आज जो आपने बनाया, क्या मैं आपको इकट्ठा खिला दूं तो आपका पेट सही रहेगा या गड़बड़ कर जाएगा? अगर सही रहेगा तो 1 टाइप करो, अगर गड़बड़ कर गया तो 2 टाइप करो। क्या करना? कर गया गड़बड़? अभी तो 2 दिन का खाना इकट्ठा बोलने खाने को बोल रहा हूं मैं। अगर 7 दिन का खाना बोल दिया इकट्ठा खाने को, यही गलती होती है। आ गया ना वही पॉइंट जो मैंने शुरू में बताया था? क्या बताया था? कि इनकम से पहले स्किल्स और डिसिप्लिन में कामयाबी होती है, ये शॉर्टकट स्कीम नहीं है। अगर आप दिल से सीखने के लिए आए हो तो दिल से सीखोगे तो पैसा आपके घर गिरता शुरू हो जाएगा। तो 5वें दिन के अंदर ट्रेनिंग जो होगी, वो ट्रेनिंग पता क्या होगी दोस्त? वो ट्रेनिंग होगी कम्युनिकेशन के ऊपर। कि अब उसको लीड जनरेट करना आ गया, अब कम्युनिकेशन में उसको हम सिखाएंगे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अरे वो नया है, चाहे उसकी उम्र 30 साल है, चाहे उसकी उम्र 40 साल है, और वो आपकी कदर भी करेगा। जब आप 7 दिन लगातार उसको ट्रेनिंग दे दी ना, वो आपको अपना गुरु मानेगा। वो भरी मीटिंग में कहेगा आज मैं जहां पहुंचा हूं ना, सर की वजह से पहुंचा हूं।
एग्जैक्टली प्रशांत जी, वेरी इंपॉर्टेंट, 100%। कम्युनिकेशन, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, और फैमिली ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब हम यंगस्टर्स पे काम करेंगे, उनकी फैमिली से वो पूछेंगे, और फैमिली क्या कहेगी, ये काम नहीं चलते। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे उनको हम ट्रेंड करेंगे वीडियो में। ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स हम खुद दिखाएंगे उनको, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए काम करने के लिए आए हैं, हम शॉर्टकट मारने नहीं आए। यस और नो, हम एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करने आए। और आप सबको पता है ना कि हमारी नई वेबसाइट बन चुकी है। स्पेशली डॉक्टर किशोर शाह जी ने आज से 1 साल पहले या 8 महीने पहले मेरे साथ डिस्कस किया था कि अपनी वेबसाइट में कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, एंड आई हैव टू गो इट। बहुत अच्छी वेबसाइट हमारी 90% रेडी हो चुकी, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स के फीचर, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स, पेमेंट गेटवे, ऑर्डर कैसे लगना है, एवरीथिंग वाज स्टेप बाय स्टेप प्लान। और हर एक चीज आप लोगों को जो है वो सिस्टमैटिक मिलेगी दोस्तों। डन दोस्तों, ये हो गया डे 5। अब बात करते हैं डे 6 में कौन सी ट्रेनिंग देनी है। अब ये यहाँ पे अपन लोग गलती करते हैं, पता क्यों? हम खुद तो डेली रूटीन बनाए नहीं अभी तक, तो उसको कैसे सिखा देंगे? तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग पहले मैं आपको दूंगा लाइव, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग हो चुकी होंगी, वही ट्रेनिंग आपने उनको दिखानी है। क्या रेडी हैं आप? आपका काम सिर्फ ऊपर से सीखो ऐसे, नीचे सिखाओ ऐसे, और बीच में घुमाओ पैसे। लीडरशिप आज का जो पॉइंट था, लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स। तो 2-3 घंटे का पावर रूटीन देना है उसको, और कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस बताना है कि कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर हम लगातार करते रहे 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 करते रहे, तो क्या होगा? एक दिन क्या होगा, एक दिन धमाका हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग हमारी ये रिकॉर्ड हो रही है, ये उस बंदे के लिए पहले दिन की ट्रेनिंग है जो ज्वाइन होके आया है। जैसे ही ये ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, इसको आप संभाल के रख लेना। इसके ऊपर आप मोटा मोटा लिख देना कि जिसको मैंने ज्वाइन कराया है, ये पहले दिन उसको ट्रेनिंग मैंने ये दे देनी है, खुद दिखा देनी है कि भाई ये चल तेरे को ट्रेनिंग देनी है। और टाइम आप रात 9 बजे का छोड़ के कोई भी टाइम रख लेना, क्योंकि रात 9 बजे अब हमारी परमानेंट मीटिंग कंटिन्यू होगी। क्लियर दोस्तों? ट्रेनिंग जो होगी, ट्रेनिंग, इसको कोई हिला नहीं पाएगा। इसमें डेली, अब जैसे मैंने आपको 7 दिन का सिस्टम बताया, ये 7 दिन का सिस्टम कल से मैं आपको दूंगा। पहले सबसे सब कुछ रेडी मैंने आपको बताया था, है ना? उसके बाद अब बात आ गई लास्ट, लास्ट ट्रेनिंग। उसके बाद आपने उसको सीधा पूछ लेना है, सीधा ही पूछ लेना है। क्या पूछना है बताओ? 7वें दिन आपने कमिटमेंट कॉल लेनी है उससे, कमिटमेंट कॉल। ये भी ट्रेनिंग में आपको दूंगा। क्लियर पूछो, आप सीरियस हो या कैजुअल? अगर आप सीरियस हो तो मैं आपके साथ, आपको ट्रेंड करने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूं। अगर आप अभी कैजुअल हो तो प्रेशर मत लो, है ना? कैजुअल बंदे को कोई प्रेशर मत दो, सीरियस बंदे पे टाइम लगाओ। कैजुअल बंदे पे प्रेशर मत लो, उसको प्रेशर दो भी मत। मैं लिख देता हूं, कैजुअल लोग को प्रेशर मत दो। जो कैजुअल ले रहे हैं ना आपकी बात को, उसका प्रेशर मत लो अपने दिमाग पे। अरे यार, मैंने इसको ज्वाइन कराया, मैंने इसको 7 दिन की ट्रेनिंग दे दी, यार ये बंदा फिर भी काम नहीं कर रहा, यार कैसे होगा, है ना? नो, उसको सीरियस मत लो और उसका प्रेशर भी मत लो। सीरियस बंदों पे काम लो, सीरियस बंदों पे टाइम लगाओ। डन दोस्तों? तो ये आज की जो हमारी ट्रेनिंग थी दोस्तों, ये स्पेशली डिजाइन की गई थी बिगिनर्स के लिए, जो लीडरशिप को समझते हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं। आप चाहते हो आपके अंदर टैलेंट हो, आप चाहते हैं आपको बातें करनी आ जाए, आप चाहते हो कि कोई आपकी बात सुनते आपकी मीटिंग में आ जाए, आप चाहते हो कि जो आपकी बात सुने आपको अपना गुरु मानना शुरू कर दे, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 10 बार सुनो, ये रिकॉर्ड हो चुकी है। और ये ट्रेनिंग आपका नींव होगा 2026 का गाड़ी का, 20 लाख की गाड़ी का। क्लियर दोस्तों? ग्रेट। तो जितनी भी आज की हमारे ट्रेनिंग के पॉइंट्स रहे हैं, वो कौन डायरी पे लिख चुका है प्रॉपर, वो 5 टाइप करे। मैं उसका माइक ओपन करूंगा और उसको बोलने का मौका दूंगा, ताकि सबको पता चले। क्या बात है पवन जी, वेरी गुड। राकेश जी, सौम्या ने भी लिखे हैं, अरे वाह, वेरी गुड। संदीप जी, ग्रेट, वेरी गुड। इब्राहिम जी, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब आप मुझे अपना भाई मान चुके हो और मेरी बात फॉलो कर रहे हो। यस, अमन मीत जी, ग्रेट, वेरी गुड। आसिफ ने भी लिखे हैं, सब ने, क्या बात है। राकेश जी ने भी लिखे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू दोस्तों।
यानी कि 60 लोगों में से अगर मैंने 10 लोग भी चुन लिए ना, दैट मीन्स के मेरा आज का मीटिंग ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि कईयों को 5 टाइप करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो लिखे नहीं। उनको पता है ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो गई है, तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी आप डायरी पे जरूर लिखना। जानते हो क्यों? जब आप डायरी पे लिखोगे ना तो आपके दिमाग में जाएगा। आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, जो चीज आप पेपर पे लिख दोगे वो 70% चांसेस होते हैं पूरे होने में। और जो चीज आप अपनी आंखों से देखकर विजुअलाइज करना शुरू कर दोगे, वो 90% चांस है पूरे होने में। तो आज की ट्रेनिंग को मैं यहीं क्लोज करता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। और इस ट्रेनिंग को भी मैं अभी बंद, रिकॉर्डिंग को भी बंद करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के ट्रेनिंग के पॉइंट्स हैं जो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम के अंदर सबसे पहला कमेंट किया था पवन मेहरा जी ने। तो मैं चाहता हूँ पवन मेहरा जी को, और रैंडमली मैं एक सबसे छोटी उम्र में हमारी टीम में सौम्या जी हैं, जिनको सुन के आपको भी मोटिवेशन आएगी कि यार एक बच्ची, 16-17 साल की बच्ची कितनी सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। तो आज हम दो लोगों को सुनेंगे, ठीक है? पवन मेहरा जी को और सौम्या को, और हम स्टेप बाय स्टेप उनका माइक जो है वो खोल देंगे। और इस ट्रेनिंग को अब हम क्लोज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग को हम क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू आज की ट्रेनिंग को लेने के लिए, और आज की ट्रेनिंग आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा रिकॉर्डिंग जो